भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट से भाजपा के उम्मीदवार सीपी जोशी आज प्रतापगढ़ जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान ग्रामीण इलाकों में जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने विपक्षी कांग्रेस उम्मीदवार पर जमकर जुबानी हमले किए। उन्होंने कांग्रेस को राम और सनातन विरोधी बताते हुए कहा कि यह पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है। चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार सीपी जोशी ने आज प्रतापगढ़ के सुहागपुरा इलाके में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि यह पार्टी सनातन विरोधी है, यह बाबर को पवित्र बताने वाली पार्टी भगवान राम को काल्पनिक कहती है। अपने प्रतिद्वंदी उद्यलाल आंजना पर कटाक्ष करते हुए जोशी ने कि वह आजकल बौखलाहट में अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आंजना को अपने वक्तव्यों के लिए माफी मांगनी चाहिए। गौरतलब है कि आंजना ने भाजपा विधायक श्री चंद्र कृपलानी को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने आंजना को चुनौती देते हुए कहा कि वह अपने संसदीय कार्यकाल के विकास कार्यों को बता दे और उनकी तुलना भाजपा कार्यकाल से कर ले। यह केवल बाबर का महिमा मंडन करते हैं। राम को काल्पनिक बताने वाली इस पार्टी की असलियत जनता समझ चुकी है। उन्होंने 10 वर्षों में जो कहा था वह कर दिखाया। इसी का परिणाम है कि जनता उनको आशीर्वाद देने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। इसके पहले ग्रामीण इलाकों में जोशी का भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों की ओर से स्वागत अभिनंदन किया गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से सनातन विरोधी रही है। सनातन को डेंगू और मलेरिया कहती रही है और यही इनकी मानसिकता है कि जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया तो संसद में एक प्रस्ताव पास किया गया, निंदा उसमें लिखा गया पवित्र बाबरी मस्जिद गिराने की संसद निंदा करती है। उसमें कांग्रेस की संख्या है। तो इनकी मानसिकता दिखती है कि बाबर को कैसे महिमा मंडन किया जाता है और इन्होंने ही राम कभी पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक है, ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने दिया। और जहां तक लैंग्वेज अभद्र भाषा का उपयोग कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, मैं सोचता हूं लोकतंत्र में और राजनीति में ऐसी भाषा का कोई उपयोग नहीं होता। लेकिन जहां कहीं कहीं मुझे लगता है कि फ्रस्ट्रेशन होता है तो फिर ऐसे शब्द आते हैं। मुझे लगता है जिनके लिए कहा है, राजनीति में कई पदों पर कई दायित्वों का निर्वहन उन्होंने किया है। आदरणीय कृपलानी जी ने सांसद, विधायक, जिला प्रमुख कई दायित्वों का निर्वहन, लेकिन ऐसे शब्दों का कहीं राजनीति में कोई स्थान नहीं होता। मुझे लगता है उनको माफी मांगनी चाहिए और ये जैसा मैंने कहा कि कहीं की फ्रस्ट्रेशन का ही कारण है। बीते 10 सालों में आपने अपने विकास कार्य तो बहुत गिना है, आगे का विजन क्या है? देखिए, विकास कार्य ये मोदी सरकार के कारण संभव हुआ और हम तो कहना चाहते हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनसे भी कि मानिए आपको भी 4 से 14 का कोई न कोई एक रिपोर्ट देना चाहिए कि 4 से 14 में क्या किया कांग्रेस की सरकार थी तब, और आप जब माननीय सांसद थे तब भी आपने क्या किया, क्षेत्र की कितनी मांगों को संसद में उठाया, आपने अपने उस समय के कार्यकाल में कितने काम केंद्र सरकार से यहाँ कराए, इसका भी ब्यौरा मेरे ख्याल से जनता के बीच में रखना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे रोड हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे किसान कल्याण हो, चाहे गरीब कल्याण हो, हर क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में एक ऐतिहासिक काम हुआ है। और आने वाले दिनों में भी प्रतापगढ़ जिला और कैसे विकास की दृष्टि से अग्रसर हो सके, कैसे यहाँ के युवाओं को सपनों को उड़ान मिल सके, किसानों के कल्याण के लिए और क्या काम कर सके, इस क्षेत्र में और कैसे विकास को गति दे सके, इस दिशा में जो भी इस क्षेत्र की जनता के डिमांड्स होगी निश्चित रूप से उन सबको पूरा करने का प्रयास करें। आप लगातार संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जनता का क्या रुझान नजर आ रहा है? देखिए, अभूतपूर्व स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद जनता का मिल रहा है और वो इसलिए कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार जो कहा वो करके दिखा, जो नहीं कहा वो भी इस क्षेत्र की जनता के लिए आवश्यकता वो भी काम इस सरकार में हुआ है। तो उसी का स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद जनता का भरपूर मिल रहा है और जहां भी जा रहे हैं लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार फिर एक बार मोदी सरकार। ये लोगों का एक विश्वास है, ये लोगों का आशीर्वाद है। प्रतापगढ़ शहर के बीचों बीच से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर एमजी रोड के निकट तेल बिखरने से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
हालांकि आसपास के दुकानदारों ने अवरोध लगाकर वाहन चालकों को सचेत करने का प्रयास किया है। सड़क पर चिकनाई होने की वजह से कई वाहन चालक फिसल रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर एमजी रोड के निकट शहर के नल चौराहे से गुजर रही एक जेसीबी की टंकी फूट गई, जिससे उसमें भरा 40 लीटर से ज्यादा तेल सड़क पर फैल गया। सड़क पर फैले तेल की चिकनाहट से कई वाहन चालक फिसलने लगे और हादसे की आशंका भी बढ़ गई। इसको लेकर आसपास के दुकानदारों ने तेल फैलाव वाले सड़क मार्ग पर झाड़ियां और अन्य अवरोध लगाकर वाहन चालकों को सचेत करने का प्रयास किया। हालांकि इसके पहले कुछ दोपहिया वाहन फिसलने से गिर गए। अब यहां पर मिट्टी डालकर चिकनाई को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतापगढ़ में 4 दिन पहले एक निजी चिकित्सालय द्वारा मरीज को कथित रूप से रक्त बेचने के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर आज जयवंता वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्टर से मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई है। दूसरी ओर इस मामले में निजी चिकित्सालय संचालक का कहना है कि उन्होंने जो भी राशि मरीज से ली है वह नियमानुसार है। दरअसल 4 दिन पहले प्रतापगढ़ के एसएल हॉस्पिटल में एक मरीज को आवश्यकता होने पर रक्त चढ़ाया गया था। मरीज का आरोप है कि उसके पास रक्तदान करने वाले उपलब्ध थे, लेकिन फिर भी चिकित्सालय संचालकों द्वारा अपनी ओर से रक्त चढ़कर 3,550 रुपए वसूल किए गए। दूसरी ओर चिकित्सालय संचालक का साफ तौर पर कहना है कि जो भी राशि ली गई वह स्वास्थ्य विभाग द्वारा ही निर्धारित की हुई है। मरीज से कोई अतिरिक्त राशि वसूल नहीं की गई है। मामले के मीडिया में आने के बाद कई रक्तदाता संगठन सक्रिय हो गए हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में आज जयवंता वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़े लोग कलेक्टर के पास पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि निजी अस्पताल द्वारा खून की कालाबाजारी की जा रही है, जो जांच का विषय है। हम ब्लड डोनेशन करवाते हैं और ब्लड डोनेशन किसी भी व्यक्ति को बोलते हैं तो इतना प्रेरणात्मक है कि किसी को भी बोलते हैं अपनी इच्छा से स्वेच्छा से 50-50, 100 यूनिट डोनेट होता है ब्लड। इसके बावजूद कुछ हॉस्पिटल्स यानी कि एसएल हॉस्पिटल में कुछ सामने आया है कि एक आदमी से जो ब्लड 1 यूनिट का 3550 रुपये ले लिए। वहाँ पे उसका बिल देखा हमने। हमारी एसएल हॉस्पिटल में पिछली बार भी हमने 30 से 35 यूनिट ब्लड डोनेट करवाया था। अगर इस तरीके से चलता रहा तो अच्छी बात नहीं है और कलेक्टर मैडम से यही मेरी आग्रह है कि इसकी पूरी कार्रवाई करके उचित समाधान निकाला जाए, क्योंकि ब्लड डोनेशन, नेत्र डोनेशन, अंग डोनेशन, ये सारी चीज़ें ऐसी है जो सद्भावना से दी जाती है, अंदर से भावना आती है, तब वो डोनेट करता है। और इस तरीके से अगर चलता रहा तो मामला सही नहीं है। लोग प्रतापगढ़ में आज हिंदू नव वर्ष उत्सव समिति की ओर से भव्य वाहन रैली का आयोजन किया गया। शहर के अटल रंगमंच से शुरू हुई इस वाहन रैली में बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं शामिल हुई। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आज प्रतापगढ़ का अटल रंगमंच पूरी तरह भगवामय हो गया। हिंदू नव वर्ष उत्सव समिति की ओर से निकाली गई वाहन रैली में बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं हाथों में केसरिया पताकाएं थामे शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरे। ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों के साथ नारेबाजी करते हुए लोगों को नव वर्ष की बधाई दे रहे थे। वाहन रैली का मार्ग में जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सुरक्षा के लिहाज से और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। रात्रि में सूरजपोल चौराहे पर भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। जिला निर्वाचन विभाग की ओर से आज प्रतापगढ़ के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में होम वोटिंग के लिए मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया गया। आगामी 14 से 18 अगस्त तक पहले चरण में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को घर बैठे मतदान की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। मतदान दल घर घर तक जाकर बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करवाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने बताया कि आगामी 14 अप्रैल से दिव्यांगजनों और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए प्रथम चरण की होम वोटिंग प्रारंभ होगी। 18 अप्रैल तक चलने वाले इस पहले चरण में प्रतापगढ़ और धरियावद विधानसभा क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। इसको लेकर आज गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में 26 मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें माइक्रो ऑब्जर्वर और मतदान कर्मी शामिल रहे। राजौरिया ने बताया कि प्रत्येक मतदान दल के साथ एक वीडियोग्राफर रहेगा।
आज पीपीटी के माध्यम से मुख्य प्रशिक्षक सुधीर वोरा और हितेश पालीवाल ने मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया। एक दिवसीय इस प्रशिक्षण में पहले सत्र में सैद्धांतिक और दूसरे सत्र में प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।